हेलो डियर, वंस अगेन वेलकम टू जॉब अड्डा। कई दिन बाद हम मिल रहे हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये आप भी देखो और बाकी बच्चों में भी बताओ, शेयर करो, ठीक है। देखो, जो आपका फोबिया बना हुआ है कि कैलकुलेशन हमें नहीं आती, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हो जाए वो हो जाए, है ना। तो आज हम देखेंगे कि कैलकुलेशन को हम कितना आसान बना सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन को एकदम से ख़त्म कर दें, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन का हम गला दबा देंगे, लगभग मान लो कैलकुलेशन का गला दबा देंगे। और इसमें हम मैथ के लगभग टॉपिक, काफ़ी टॉपिक, जैसे परसेंटेज हुआ, आप लगा लो, एवरेज हुआ, कोई भी टॉपिक उठा लो, जितने भी टॉपिक हैं, मैक्सिमम टॉपिक हम एक इस यूनिक कंसेप्ट से करेंगे। यानी एक कंसेप्ट और पूरा मैथ ख़त्म, लेकिन सारी बेसिक अप्रोच आपको आनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो कैलकुलेशन का हो। और इस पे हम वही क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हम यहाँ वही क्वेश्चन करने वाले हैं जिन्हें देखकर आप एग्ज़ाम में हाथ खड़े कर देते हो, ये तो अब हमसे नहीं होगा, सरेंडर कर देते हो। वहाँ से जब आपका कैलकुलेशन रुक जाएगा पेन, तब ये वहाँ से स्टार्ट करेगा आपको। यानी अब एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आज के बाद आपको कैलकुलेशन और मैथ का फोबिया ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्टार्ट से और लास्ट तक जरूर देखिए। मस्ट, ये क्या है, मस्ट है, मैं बोल रहा हूँ मस्ट है, पूरा का पूरा मस्ट है, बता रहा हूँ एक ही बार में, ठीक है। देखना जरूर है, नहीं देखोगे तो पछताओगे, ठीक है। फिर दोस्त देख लेगा, वो मान ले जाएगा। देखना है वो पूरी एंड तक देखना, और मज़ा क्या, स्वाद क्या, ज़बरदस्त आने वाला है। चीज़ें क्लियर। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सा, मैं बताऊंगा बेसिक चीज़ें पहले कि किस किस चीज़ की रिक्वायर है और कैसे कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ इतनी सी आनी चाहिए कि आपको एक डिविजिबिलिटी रूल तो सिखाया गया होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। देखो, 9 से वही नंबर करते हैं जिनका डिजिट का सम जो है वो क्या होता है, डिजिट का सम जो है 9 से कट जाता है। यानी डिजिट का सम 9 से कट गया तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। चीज़ें क्लियर। जैसे देखो 2 4 6 7 8 9 3, कुछ भी नंबर दे दिया गया और 9 से काटना है, ठीक है। तो आप तो डिवाइड, एक तो तरीका है आपका डिवाइड, ठीक, एक तो डिवाइड तरीका है, एक क्या होता है, डिजिट का सम कर लेते हैं। तो अब आप हमारी बात थोड़ा ध्यान से देखना कि हम कर क्या रहे हैं। पहले आपको बस देखना है, देखते जाओ कि चीज़ें हो क्या रही हैं, तसल्ली से देखते जाओ, लास्ट तक बने रहना। छोड़ के चले गए तो इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। देखो जरूर, एक बार देखोगे, मैं दावा करता हूँ, इसके बाद आप फैन बन जाओगे, बात खत्म, ठीक है। अभी देख तो लो, एक बार बने रहना, देखना जरूर है, लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग से पहले छोटी छोटी चीज़ें मैं बता दूंगा, फिर जब इससे सवाल करेंगे ना, तो सवाल के साथ साथ सवाल तो जाहिर आने वाला है, ठीक है। तो अभी देखते चलो, हमें इसका यदि सम करना है तो सम वम कुछ नहीं करना। देखो मैं एक बार बता देता हूँ होता क्या है। देखो, एक तो आप सिंपल डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकाल दोगे। दूसरा, हमें डिजिट का सम कर लेते हैं। 2 4 6 6 6 8, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 कितना होता है, 27, 27 और 9 36, और 36 और 3 39, 39 को काटोगे तो 9 चौक 36, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। बात समझ में आई, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। लेकिन हम इसे एक बार और क्या करते हैं, एक बार और देखो, रिमाइंडर के लिए ही एक बार और देखो, एक बार हमने कहा इसको एक बार और प्लस कर लो, तो 3 और 9 को डाला तो कितना आया, 12।
इसे 9 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है रिमाइंडर? 3 आ रहा है, हाँ या ना? 9 से डिवाइड करना, अरे भाई 9 से डिवाइड तो करो एक बार, देखो 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। बात समझ में आई? 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा? 3। मैं कह रहा हूं इसको एक बार और सम करो तो कितना आ रहा है हमारा? 3। यानी हमें डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर ऑफ 9 होगा, हाँ या ना? देखो अब आपको करना क्या है, पूरी तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा तसल्ली से देखते जाओ कर क्या रहे, हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। बस आपको करना ये है जो मैं बताता जाऊं, आपको 9 के मल्टीपल को हटाते चले जाना है। क्या करना है? 9 के मल्टीपल को हटाते चले जाना है। सर 9 आल्सो 9 का मल्टीपल है, इसे हटा दिया। 6 और 3 को हटा दिया, कोई बात नहीं, 6 और 3 9 होते हैं, 7 और 2 9 होते हैं, 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं, इनको भी हटा दिया। 8 और 4 12, 12 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 3। ठीक है, लेकिन अब 12 को 9 से डिवाइड नहीं करना, 12 आपको क्या दिखना चाहिए? ऑलरेडी 3। ठीक है, अभी आपको थोड़ा तसल्ली रखना है, बस तसल्ली रखो, आप जाओ इसे घर पे डिवाइड करो, यही मिलने वाला है। लेकिन जो कंसेप्ट बताने वाला हूं ना, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, बस इंतजार करो। ये कली जब तलक फूल बनकर खिले, इंतजार 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 कीजिए, ठीक है? तो इंतजार करो बस। अब हमने कहा 8 4 12 को ये कर लिया, कोई एग्जाम्पल में दूसरा ले लेता हूं, 3 7 6 5 4, और इसे करके देखो। हमने कहा 9 से उड़ाते हैं, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 क्या आया हमारा? रिमाइंडर। और यही क्या है हमारा? डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम डिजिटल सम। क्या बोलते हैं इसे हम? डिजिटल सम। तो हम पढ़ने वाले क्या हैं? हम हेडिंग लगा लोगे डिजिटल सम। पढ़ने क्या वाले हैं हम? डिजिटल सम। अब हेडिंग लगाओगे डिजिटल सम। आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो एक बार मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 3 7 5 8 9 लिखा हुआ है, इसको हमें बनाना हो तो कुछ नहीं करना, मान लो अब यहाँ 9 से उड़ा देना है। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि इसका डिजिटल सम आएगा क्या? 9 से 9 कट गया और हमारा 7 3 10 कितना आया? 1। 7 3 10 कितना आया? 1। और 8 और 1 9 कट गया, 5 हमारा क्या आया? डिजिटल सम। आप ऐसा भी सोच सकते हो, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना होता है? 23, 23 और 9, 23 और 9 कितना होता है? 32, 32 आएगा। 32 को एक बार और प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? 5। लेकिन इतना कुछ हमें करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बस आप केवल बेसिक अभी सुनते जाओ और तसल्ली से देखते जाओ, ठीक है? केवल सुनते जाओ और तसल्ली से देखते जाओ कि हम कर क्या रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो मज़ा आपको डेफिनेट आने वाला है, बस इंतज़ार करो और पूरी वीडियो देख के जाना डियर, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, ये मेरा दावा है, ठीक है? अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया 37 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 7 3 10, और 10 को क्या बोलेंगे? 1, क्योंकि हम क्या कर देंगे? प्लस। चीज़ें क्या हो गई? प्लस। बात समझ में आई? अब आपको देखो, जैसे मान लो लिखा है 12, 12 हमें क्या दिखेगा? 2 और 1 3, 2 और 1 3 दिखेगा या नहीं दिखेगा? आपको मिल गया 14। देखो 9 के मल्टीपल कैसे कैसे होते हैं। 9 का मल्टीपल 9 तो बन ही गया, कट गया। 9 का मल्टीपल, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, अभी देखो तसल्ली से सिखाता जा रहा हूं, 9 का मल्टीपल मिल गया
तो कोई बात ही नहीं, वो तो कट गया। नहीं भी मिला, जैसे किसी नंबर को जोड़ा, मान लो 8 और 7 जोड़ दिया तो कितना आया 15। अब 15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। यानी आपको पता होना चाहिए कि 8 7 15, 15 हमें क्या दिखेगा 6। एक बार हमने और ऐड कर दिया, एक बार हमने क्या किया और ऐड कर दिया, और यही क्या हो गया हमारा डिजिटल सम हो गया। इसके थ्रू हम मैथ के सारे टॉपिक के क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज की क्लास में यहाँ क्वेश्चन वही होगा जो जिंदगी में आप निकाल ना पाओ तब, ठीक है। मतलब जहां आप हाथ खड़े कर देते हो, बेसिक से आप से बंद तो जाएंगे लेकिन 10 मिनट लगेंगे जो एग्जाम को खराब करने के लिए सफिशिएंट है। बात समझ में आई? जो एग्जाम को खराब करने के लिए सफिशिएंट है। चलो 4 14 कितना दिखेगा आपको 5 दिखेगा। 14 कितना दिखेगा 5 दिखेगा। 18 आपको क्या दिखेगा 9 दिखेगा। 18 आपको क्या दिखेगा 9 दिखेगा। और 9 आपको क्या दिखेगा 0। 9 अभी मैं लिख भी दूंगा कि 9 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आता है 0। तो कहीं 0 रिमाइंडर आया इसका मतलब 9 रिमाइंडर है, या 9 रिमाइंडर आया इसका मतलब 0 रिमाइंडर है। बात समझ में आई? अब आप देखो धीरे धीरे अभी बढ़ते हैं, अभी आप तसल्ली से वेट करो, बस हम धीरे धीरे सिखाएंगे आपको क्या सिखाना चाहते हैं। देखो जैसे आपको नंबर 16 दिख गया, क्या दिख गया 16, तो 16 जाहिर सी बात है आपको क्या दिखना चाहिए 7 दिखना चाहिए। 16 आपको क्या दिखेगा 7। कैसे 1 + 6 7, 1 + 6 7 दिखेगा। यदि आपको मान लो 17 दिख गया, 17 दिख गया तो 17 आपको क्या दिखेगा 8 दिखेगा। 17 आपको क्या दिखेगा 1 + 7 8। आपको 19 दिख गया तो ये 9 और 1 10 दिखेगा। 10 हमें क्या दिखेगा 1 दिखेगा। 9 से 9 कट गया, वैसे भी हमारा क्या बनेगा 1 बनेगा। आपको 21 दिख गया, मान लो 21 दिख गया तो आपको क्या दिखेगा ये 3 दिखेगा। मतलब अभी आपको सिखाया गया है कि कहीं भी आपको 13 जैसा नंबर दिख जाए तो 3 और 1 4 हो गया। यानी डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है। पूरे इतनी देर लेक्चर देने का एक ही पर्पज है कि आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यानी आपको भी पता है कि हम 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर दे तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर क्या है आपका होता है 13 और 12 का मल्टीप्लाई, एक बार 12 और 144 और 156 होता है। इनका प्रोडक्ट देखो, नंबर छोटा था हम कर पाए, लेकिन जब यही नंबर बड़ा हो जाता है तो हमारी नानी याद आ जाती है। मुश्किल यही है। अभी देखते जाओ, आप वेट करे रहो। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है। ये हमें क्या दिखा 4 दिखा, 3 और 1 4, और ये क्या दिखा हमें 3। 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या दिखा 12, 12 हमें क्या दिखा 3। यानी इसका डिजिटल सम भी क्या आएगा 3 आएगा। 6 5 11 और 1, ये भी क्या दिखा 12 और 12 क्या दिखा हमें 3। यानी दोनों के दोनों पार्ट क्या हो गए इक्वल हो गए। चीज़ें क्लियर? ये भी 6 5 11 और 1 12 दिखा, 12 हमें क्या दिखेगा 3 दिखेगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब थोड़ी थोड़ी और बेसिक बातें सीख लो। हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सम, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सम, और डिजिटल सम में कुछ चीजें सीख लो। डिजिटल सम में आपको नंबर पॉइंट में भी दिए हुए हैं तो पॉइंट का कोई लेना देना नहीं होता। डिजिटल सम में डिजिटल सम का पॉइंट पे कोई लेना देना नहीं होता। डिजिटल सम का परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होता। बाकी चीजें जैसा फॉर्मूला हम लगाते आए हुए हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपके कैलकुलेशन को जीरो बना देता है। ठीक है, बहुत आसान कर देता है, यानी हलवा कर देता है। अभी देखते जाओ तो आपको
बोर्ड मास की तरह जैसे मल्टीप्लाई बोला गया है तो मल्टीप्लाई कर लेना है, डिवाइड बोला गया है तो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जो भी बोला जाएगा वो तो करना ही करना है। स्क्वायर बोला जाएगा तो स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन हम बड़े से डिजिट का ना कर करके छोटे से डिजिट का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। सिंगल डिजिट का तो कर पाएंगे, हम पूरे डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक चीज और देखो, जैसे ये 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो 9 को ही क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है। इसे नोट कर लेना, 9 को 0 बोला जाता है, यानी 9 डिजिटल सम 9 और डिजिटल सम 0 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि रिमाइंडर चाहे 9 आए चाहे रिमाइंडर 0 आए, बात तो वही है ना। बात समझ में आई? तो 9 को ही 0 बोला जाता है। और एक चीज और, जैसे 9 है, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वही आएगा, 9 ही आएगा। और 9 हमारा कितना होता है, 0 होता है। देखो 9 4 जा 36, इनका जरा डिजिटल सम करना, कितना बना, 9 बन गया। कितना बन गया, 9 बन गया। थोड़ा सा हम इसे मोटा कर लेते हैं, ठीक है, कितना बन गया हमारा, 9 बन गया। बात समझ में आई? कितना बन गया हमारा, 9 बन गया। चीजें क्लियर हैं? थोड़ा और पतला, छोड़ो, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, 9 बन गया। जैसे 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनना है, 72। 72 को जोड़ोगे तो कितना बन गया, फिर से हमारा 9 बन गया। बात समझ में आई? तो हमारा रिजल्ट भी वही दोबारा बन जाता है। मतलब अब आप एक चीज नोट कर रखोगे कि 9 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 9, और 9 ही क्या होता है, 0। अब एक चीज और नोट कर लो, जैसे मान लो आपने ऐसे किया, देखो 2 4 6 7 और यहां लिखा हुआ है 5 2 4। अब देखो यदि इसको सॉल्व आउट करोगे तो 6 4 10, 6 4 10 और 2 12, 12 का कितना बनेगा, 3, और नीचे वाले का बनेगा क्या, जरा देखना, 5 4 9 कट गया तो नीचे क्या आ गया, 2। तो डिनोमिनेटर में कभी 2 आ जाए, अब आप नोट कर लेना, जब भी आपको डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 से। 5 आ जाए तो 2 से। 7 आ जाए डिनोमिनेटर में, 7 आ जाए तो 4 से, और 4 आ जाए तो 7 से। 8 आ जाए तो 8 से, 8 आ जाए तो 8 से। 7 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया। बच क्या रहा है, 9 बच रहा है, 3 बच रहा है, 6 बच रहा है। ये सारे 9 के मल्टीपल होते हैं, ये डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे। ये आएंगे भी तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। बात समझ में आई? तो ये डिनोमिनेटर में आते नहीं हैं। अभी आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, वहां देख लेना। डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 9 से कट जाते हैं, कहीं ना कहीं ये 9 से क्या होते हैं, कट जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं ये 9 से कट जाते हैं। ये देखो पेन थोड़ा हल्का सा पतला कर लेते हैं, चलो सही है, ठीक। तो अब और चीजें देखो, ये बात नोट कर पाओगे तो जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बता ही दिया है कि डिजिटल सम कंसेप्ट का हमारे पॉइंट पे, हमारे किस पे, परसेंट पे फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे मान लो
ये 66% लिखा हुआ है, 66% लिखा हुआ है या फिर 66 लिखा हुआ है। 66 का डिजिटल सम क्या होगा? 6 6 12, 12 का क्या हो जाएगा? हमें 3 दिखेगा। 6 6 12, 12 हमें क्या दिखा? 3, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इसका एक बार और डिजिटल सम कर लिया, हाँ या ना। अब आप देखो कि 6 6 देखो 6 6 को क्या लिखेंगे? 6 6 बाई 100 और इसका ऊपर कितना आएगा? 12, नीचे कितना आएगा? 1 बटा यानी ऊपर 3 बटा 1 बराबर 3, यानी डिजिटल सम का परसेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको बताओ, यदि मैं यही 66 को 100 से डिवाइड कर देता तो ये क्या हो जाता? 0.66, यानी डिजिटल सम का पॉइंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी डिजिटल सम कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, तो अब इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हुई। अब हम कुछ सीखेंगे और बहुत तगड़ा सीखेंगे, हाँ है ना। आपने इंतजार कर लिया है, अब आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कहोगे आप नमस्ते, लेकिन नमस्ते नहीं करना है, वहां से ये स्टार्ट होगा। और मेरा दावा है कि पूरी की पूरी वीडियो देखोगे आपको स्वाद जरूर आएगा। बात समझ में आई? चलो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। और बने रहना है, पूरी वीडियो देखना है। देखो ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक हलवा सा क्वेश्चन है, आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन जो मैं अप्रोच बताने वाला हूं उससे आप 2-3 सेकंड में बना सकते हो। बस आपका करने का तरीका, आपका बहुत जो लहजा है वो बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, देखो हमने कहा है कि हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे सारे को। सर इसको एक साथ जोड़ना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन मैं इसको यहां पे क्या लिख दूं? अब देखो इसको एक साथ इतने बड़े बड़े नंबर को जोड़ना हमारे लिए आसान काम नहीं है। बराबर में निकालना है तो बराबर में x लिख दूं, x निकाल सकता हूं, लेकिन ये बताओ 5 4 3 2 ऐसे जोड़ा जाना हो तो कर पाओगे? अब आ जाओ देखते हैं। देखो हमने बताया है कि आपको 9 ढूंढते हुए चलना है। देखो हमने कहा देखो 5 4 9 कट जाएंगे, 9 हट गए, 7 3 10 कितना आया? 1 और ये 1, तो 1 1 इसका डिजिटल सम कितना आया? 2। 5 4 9 कट गए, 7 3 10 का 1 आया, 10 हमें क्या दिखेगा? 1। 12 हमें क्या दिखेगा? 3। 14 हमें क्या दिखेगा? 5। 16 हमें क्या दिखेगा? 6। 13 हमें क्या दिखेगा? 4। बात समझ में आई? 17 हमें क्या दिखेगा? 8। तुरंत हम क्या करते हैं? उसको ऐड कर देते हैं। जैसे 18 बोला गया, 8 और 1 9, यानी 0 हो गया। बात समझ में आई? 15 बोला गया, 5 और 1 6। चीजें क्लियर? तो 5 4 9 7 3 10 कितना आया? 1 1 1 2 आया। अब 1 1 क्या आया? 2। इसमें जरा करो देखो 6 3 9 कट गया, 5 5 10 कितना आया? 1 और 1 और 2 3। वीडियो को बार बार चाहे देखना पड़ जाए, लेकिन सीखना जरूर है आपको। 2-3 बार देखो, चुटकी बजा के गेम ओवर करोगे। अभी देखो बहुत मजा आने वाला है, बस वेट करो। 3 3 6 3 9 कट गया, 5 4 9 9 या 0 बराबर होता है तो यहां डिजिटल सम कितना आया? 0। कितना आया? 0। अब यहां देखो 7 और 2 9, 6 5 11 कितना दिखा हमें? 2। 6 5 11 कितना दिखा? 2। 4 3 7 2 9, ये कितना हो गया? 0। 4 3 7 2 9 कितना हो गया? 0। बात समझ में आई? हमने क्या कर लिया? इसका डिजिटल सम कर लिया। और एक चीज और है, डिजिटल सम क्वेश्चन का इक्वल्स टू डिजिटल सम आंसर का, यानी आंसर और क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या होता है? बराबर होता है। यानी इतना बड़ा कैलकुलेशन
हम देखते देखते अभी क्या करेंगे, देखते जाओ बस, ठीक। तो आपको पता है यहां 2, यहां 3, वहां 2, तो 2 और 3 5 और 2 7। x की वैल्यू कितनी आई आप बताओगे, 7 आई। x वैल्यू कितनी आई, 7। यानी जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। करो जरा, 5 4 9 कट गए, 5 4 9 कट गए, और 7 6 13 का कितना होता है, 1, सॉरी 7 और 6 13, 4 हो गया, और 4 और 1 ये 5। ये नहीं हो सकता। देखो कैसे किया, 5 4 9 कट गए। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 इसको दे दिया जाएगा तो 7 दोनों यहां बचेगा कितना, 5। 5 ऑप्शन वाला ये वाला नहीं हो सकता। अब देख लो, 6 और 4 10, 1 हुआ, और 8 और 1 9 हुआ, और 7 और 1 8 हुआ। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। बी ऑप्शन पे आ जाओ, 6 4 10 और 6 6 12 कितना हुआ, 4। देखो 6 4 10 कितना आया, 1, 6 6 12, तो 12 कितना बन गया आपका, 3, और 3 और 1 4 और 1 5। ये नहीं हो सकता। आ जाओ अब डी ऑप्शन पे। देखो 6 4 10 और 1 और 1 2 और 7 9, ये वाला आंसर हो गया। यानी ये वाला आंसर हमारा पकड़ में आ गया। इसका डिजिटल सम 7 है। आप जाके बेसिक से करना, आंसर से मिलेगा, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इससे जल्दी तो हम वैसे कर देते, वैसे भी आप कर सकते थे, अभी तो ये आसान क्वेश्चन है। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम लास्ट डिजिट चेक कर लें, लास्ट डिजिट देख लो सभी का क्या है, सेम है, हाँ या ना, लास्ट डिजिट सभी का क्या सेम है। फिर बच्चा क्या लास्ट 2 डिजिट भी सेम है। आपको 3 डिजिट तक चेक करना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। तो अभी आप इसे वीडियो दोबारा भी देखना, धीरे धीरे करके देखो, कैसे भी देखो। कहो तो मैं एक बार इसे और समझा दूं, अगले क्वेश्चन को आप पॉज करके बनाना। मैं एक बार इस क्वेश्चन को और समझा देता हूं हुआ क्या। देखो देखो एक बार मैं और समझा देता हूं फिर हुआ क्या। देखो हमने कहा कि हमसे ये जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हमको एक चीज पता है कि हमें सिखाया गया है कि डिजिटल सम हम सिंगल कर सकते हैं। यानी यहां हम बोल सकते हैं x की वैल्यू बोल दें, क्या बोल दें, x की वैल्यू। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल देखो हमने सीखा है 5 4 9 कट गया, 7 3 10, तो कितना आया, 1 और 1 2, यहां डिजिटल सम बचा 2। यहां मैंने देखा 6 और 3 9 कट गया, 5 5 10 1 और 2 3 हो गया। यहां मैंने देखा कि 3 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, डिजिटल सम कितना आया 0। यहां मैंने देखा कि 7 2 9 कट गया, 6 5 11 का डिजिटल सम कितना आया 2। यहां 4 3 7 2 9, इसका डिजिटल सम कितना 0। यानी 2 और 3 5 और 2 7, x की वैल्यू कितनी आई 7। जिसका ऑप्शन 7 होगा वही आंसर होगा। आप जरा देखना 5 4 9 कट गया, इसको 1 दे दूं तो 7 2 9 कट जाएगा, यहां 5 बचेगा, ये नहीं होगा। इसमें आ जाओ, देखते हैं 8 और 1 9 कट गया, 6 4 10 का 1 बचा, 7 और 1 8, ये नहीं होगा। आप देखो 6 3 18 हो गया, 4 और 1 5, ये नहीं होगा। आप देखो हमने क्या किया, देखो 6 4 10 1 बचा, और 1 और 1 2 और 7 9 कट गया, और ये बचा क्या 7। तो ये आंसर हो सकता है, और यही क्या आपका राइट आंसर। चीजें क्लियर। अगला क्वेश्चन आप रोक के खुद से ट्राई करना, पूरी वीडियो तसल्ली से देखोगे ना, 2-3 बार देखोगे तब जाके पता चलेगा कि चीजें हो क्या रही हैं, ठीक है। कितने आसान तरीकों से, कितने आसान शब्दों में इसे हम कर सकते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन करोगे, आपका कॉन्फिडेंस और, लेकिन लगातार लास्ट तक देखना। मैथ के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारे टॉपिक इससे कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हम इसी को लेकर पढ़े रहें, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक से भी बहुत अच्छे से, जो आसान क्वेश्चन है बहुत आसान, कोई जरूरी नहीं उसी में लगाएं सब में, लेकिन इसे ये आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जहां आप फंसोगे वहां लगा दोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो सिंपल क्या निकालना है, स्क्वायर।
सिंपल क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर आप निकाल पाओगे, आपके पास कैलकुलेटर है, बैठ के निकाल देना, आपका आंसर सेम डिट्टो का डिट्टो मैच करेगा। आप देखो जरा, देखो हम 9 से 9 कट गया, 7 3 10 कितना आया 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी जिसका डिजिटल सम 1 बनेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 9 कट गया, 9 कट गया, ठीक है। 8 7 15, 15 बन गया 6, 8 7 15, 15 बन गया, देखो 15 बन जाएगा 6, और 6 7 13, 13 बन गया 4। 8 7 15, 15 बन गया 6, 7 6 13, 13 बन गया 4, और 4 और 6 10, 10 बन गया हमारा 1, 10 बन गया हमारा 1, और 1 ही क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर, यानी इसके होने के मैक्सिमम चांस हैं। ठीक है, देखो 9 से 9 कट गया, 8 7 15 6 बन गया, 7 6 13 4 बन गया, और 6 4 10 1 बन गया। क्या बन गया हमारा 1 बन गया। तो ये आंसर सही हो सकता है, आप स्क्वायर करके देख लेना। चुटकी बजाते कर पाओगे नहीं, हमने कहा 9 से 9 कट गया, 7 3 10 1 का स्क्वायर हो गया, और ये देखो 9 9 कट गया, 8 7 15 6, 7 6 13 4, 6 4 10 कितना हुआ 1 हुआ। अभी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 9 से 9 कट गया, और देखो 8 6 14 5 बन गया, 8 6 14 क्या बना 5, और 7 5 12 क्या बना 3, और 6 3 9, इसका डिजिटल सम कितना आया 0। 9 का मतलब क्या होता है 0। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आंसर देखो जरा, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये 8 बच रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक, अभी देखो 9 9 अकेले हो गया, 8 देखो, यदि मैं कहूं 6 दूनी 12 7 19, तो कितना बचेगा 1, 8 और 1 9, ये भी बचा 8, ये नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अभी लग रहा होगा हम स्क्वायर कर लेते। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके देख के दांत खट्टे हो जाएंगे। ठीक है, देखते जाओ, कैसा भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में उड़ा सकते हो। कैलकुलेशन का क्या कर देंगे हम, गला दबा देंगे। कैलकुलेशन का क्या करेंगे, गला दबा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आपका जो मैथ का फोबिया है वो आज दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तसल्ली से पढ़ते रहो बस। ये क्वेश्चन आप वीडियो को रोक के बनाओ, बना के देखो, हमें कुछ नहीं करना। ये बताओ, बोला गया है कि जो जो किया जा रहा है वो हमें करते रहना। स्क्वायर बोल रहा है स्क्वायर कर लिए, मल्टीप्लाई बोल रहा है मल्टीप्लाई कर लिए, जो बोलेगा वो कर लेंगे। लेकिन देखते देखते देखो, अब ये नहीं इस पे लगे रहो, स्पीड आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। आप कई बार वीडियो देखो, कई बार प्रैक्टिस करो, फिर आपको मजा आएगा। देखो यहां लिखा हुआ व्हाट, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं x, है ना। अब आ जाओ, हम करते हैं क्या, डिजिटल सम। 8 8 16 परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं होता, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। बोर्ड मास पढ़ा होगा तो b का मतलब बार, o का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 8 8 16, 16 क्या दिखा हमें 7, 16 क्या दिखा हमें डियर 7 दिखा सर, हमें क्या दिखा 7 दिखा। 8 8 16 हमें क्या दिखा 7, 7 3 10 हमें क्या दिखा 1, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया 7। ये हमें 4 2 6 दिखा, और 6 2 और 1 3, 6 3 18, इसका 18 का डिजिटल सम हमें क्या दिखा 8 और 1, और 8 और 1 9, 9 का मतलब 0। देखो 4 2 6, 4 2 क्या होते हैं 6 होते हैं, और 6 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने ये बता दिया है कि जो जो चीज़ें हैं ऑपरेशन सेम होगा, लेकिन हम इतने बड़े नंबर का ना करके कि हम छोटे नंबर का करेंगे। देखो हमने कुछ नहीं किया, 8 8 16 का 7 हो गया, 7 3 10 का 1 हो गया, 7 1 7, कहानी खत्म, चीज़ें क्लियर। अब 4 2 6 और 6 3 18, 18 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का 9 बनेगा, और 9 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक, यहाँ x लिखा हुआ है 8 और 1 9 1, यानी हमारा बचा क्या 7
माइनस एक्स इजक्वल टू 1। एक्स को उधर लाएंगे तो 7 माइनस 1 इजक्वल टू एक्स, यानी एक्स कितना आया हमारा 6। जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही आंसर होगा, जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही आंसर होगा। आप बेसिक से भी इसे कर सकते हो, आप बेसिक से इसे भी कर सकते हो। देखो 8 और 1 9, 3 हुआ, ये नहीं हो सकता। 6 5 11 और 2, देखो 2 यहाँ बनेगा, 2 2 4, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखना 8 2 10, 1 आया और 6 और 1 7, ये नहीं हो सकता। हमें तो लाना है 6। देखो 8 और 2 10, कितना बना 1 और 5 और 1 6, ये आंसर राइट आंसर। बात समझ में आई? मजा आ रहा है अब मजा आने लगा। देखते देखते चुटकियां बजाते बजाते आंसर करोगे, हाँ है ना। 8 8 16, 16 का 7, 7 3 10, 1 7 1 7, 2 4 6, 6 और ये 2 1 3, 6 3 18, 18 का मतलब 0। और ये क्या हुआ हमारा 8 1 9 कट गया। ये x 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1, x इक्वल टू 7 माइनस 1, क्योंकि ये देखो x को उधर भेज दिया, 1 को इधर लाए, x की वैल्यू 6। जिसका ऑप्शन 6 वही हमारा मैच कर गया। बात समझ में आई? आगे करोगे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम चुटकियों में। आप मैथ का टेंशन लेना भूल जाओ, मैथ का टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो। मैथ आपको वो मैथ पढ़ाई जाएगी, आप देखते रह जाओगे कि हाँ मैथ होती क्या है। बचपन में कैलकुलेशन करते पड़े हैं, लगे पड़े हैं, कोई लेना देना नहीं है उसका, कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। ठीक है, चलो अभी देखो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखो हमारा क्या हो गया, 3 और 1 4, देखो ऐसे काटना, 3 और 2 5, ये क्या बन गया हमारा 5। आप वीडियो को पॉज करके भी बनाया करो। 3 और 2 5 बन गया, 3 और 2 पूरा क्या बन गया 5, और 4 और 2 6, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, 30 का क्या बन गया हमारा 3 बन गया। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वरना आपको ओरली बताना है। आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में हम ओरली करके पाएंगे। देखो 3 2 5 और 4 2 6, 6 5 30, 30 का क्या आया हमारा डिजिटल सम 3। अब यहां क्या बन रहा है जरा देखना, 7 2 9, ऊपर आया 2, डिवाइड में कितना आ गया 3 और 2 5, हाँ है ना, डिवाइड में 5 आया, नहीं आया। ठीक, अब जब आपको बोला गया था डिवाइड में डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, तो आपको करना क्या होता है, किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करते क्यों हैं ये भी मैं बता देता हूं। देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 10, कितना बन जाएगा 10। 5 को ऊपर नीचे हमने क्या कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा बन गया क्या नीचे 10, ऊपर क्या बन गया हमारा 4। बात समझ में आई? तो इसका पूरे फंक्शन का डिजिटल सम कितना आया 4। कुछ नहीं किया, 7 2 9 कट गया, 1 1 2, 2 बटे 3 2 5, 2 बटे 5 होगा ही नहीं होगा, डिवाइड में है, हाँ है ना, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया। आप ना देख लो, जैसे 2 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड कर रहे हो, ऐसे डिवाइड करोगे 5, तो आप पॉइंट लगाओगे और यहाँ 0 बढ़ाओगे, 5 चौक 20, कट गया नहीं कट गया, 4 आया नहीं आया। यही हम करते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ करना नहीं होता। हमें याद रहना चाहिए कि जब 6 आ गया तो आएगा नहीं 6 जिंदगी में, 8 आ गया तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 6 4 10 का क्या आ गया 1, 7 आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 8 2 10, 10 का कितना आया 1, डिजिटल सम कितना आएगा 1। बात समझ में आई? डिजिटल सम कितना आएगा 1। अब आपका डिजिटल सम कितना आया 4, और यहाँ क्या लगाओगे x, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो आपको इस ऑपरेशन से पता चला, देखो कि हमारा इसका डिजिटल सम कितना आया था 3, डिजिटल सम कितना आया था 3 माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1, यानी इसका आया -1 इक्वल टू x, और फिर क्या आ गया -1, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल टू x, यानी डिजिटल सम कितना बन जाएगा हमारा 0। डिजिटल सम क्या आया हमारा 0, डिजिटल सम हमारा क्या बनेगा 0। चीज़ें क्लियर? डिजिटल सम क्या बनेगा हमारा 0। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9
वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो ऑप्शन पे आ जाओ, जुट जाओ ऑप्शन को। 7 और 2 9, 7 और 2 9 उड़ गया, 4 3 7 और 1 8, ये नहीं हो सकता। देखो 7 2 9 4 3 7 और 1 8, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 9 कट गया, 3 3 6 और 3 9, इसमें आ गया 0। ये ऑप्शन सी ऑप्शन हो सकता है। और भी चेक कर लो। देखो 8 2 10 कितना आया, 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 3 7, ये नहीं हो सकता। 6 4 10 कितना आया, 1, 6 4 10 कितना आया, 1 और 4 3 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आई? तो आप देख रहे हो विद इन माइक्रो सेकंड हम आंसर कर पा रहे हैं, हाँ या ना? विद इन माइक्रो सेकंड हम आंसर कर पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो को पॉज करके खुद बनाया करो, फिर मैच कर लिया करो। बात समझ में आई? आगे देखो। ये देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ भी गया ना, तो एग्जाम में ऐसे हाथ खड़े करोगे, अरे अब रहने दो, हो गया हमसे, होना था जो। लेकिन यदि ये तरीका पता है तो आप चुटकियां बजाते लाओगे आंसर। ठीक है, आप देखो 7 3 10, ठीक है, 7 3 कितना हो जाएगा, देखो 7 3 10, तो कितना आएगा, 1 और 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, कितना होता है 2 का स्क्वायर 4। देखो 7 3 10, 7 3 10 कितना आया, 1 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। इसमें देखो 7 4 11 2 मल्टीप्लाई 8 2 10 कितना आया, 1 4 1 5 और 1 6, तो 6 दूनी 12 का कितना आया, 3। भाई 6 दूनी 12 का कितना आया, सीधा 3, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया, 3। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, 4 और 2 6। मैंने बताया है कि पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता डिजिटल सम का। करो जरा, देखो 5 4 9 6 और 1 7, चीजें क्लियर? तो 7 छंग 42, 4 6 जा 42, तो कितना आएगा, 6, यानी इसका भी डिजिटल सम कितना बन गया, 6। तो 6 देखो अब आपका बना क्या है, 4, यहां कितना बना है, 3 इक्वल टू x प्लस 6, 4 3 7, इधर लाओगे -6 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई, 1। जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, वैसे आप बेसिक से ये क्वेश्चन निकाल के दिखाओ तो आप हमसे 1 रुपया इनाम पाओगे। ठीक है, लेकिन उसका भी टाइम लिमिट है, ये नहीं 2-3 घंटे में निकाल के लाओ 1 रुपया ले जाओ। ठीक है, आपको इसको 10 सेकंड में जैसे मैं निकाल रहा हूँ उसी तरीके से मैं तो समझा रहा हूँ, वरना देख देख के मारोगे। क्या करोगे, देख देख के मारोगे। आ जाओ, देखो करते हैं हम 8 1 9 और 6 6 12, 6 6 12 कितना हुआ, 3, 7 और 3 10, 10 का क्या हुआ, 1, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 1 9 6 6 12 कितना हुआ, 3 और 7 3 10, ये ऑप्शन हो सकता है। ये देखो ये 200 है, 2 बताओ 2 हो गया, ये हो सकता है नहीं? वैसे एक मिल जाए तो दूसरा मिलता ही नहीं है, लेकिन आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो इसमें भी देख लो 7 2 9 6 6 12 के कितने आए, 3 और 8 3 11, 2 हो गया, ये नहीं होगा। आप यहां देख लो 7 6 3 9 कट गया और 8 7 15, 15 हुआ 6 6 6 12 कितना आया, 3, ये नहीं होगा। यहाँ देख लो 8 और 1 9 कट गया और 6 5 11, 2 होता है, 7 2 9, इसका डिजिटल सम आया 0, ये नहीं होगा। चीज़ें क्लियर? तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला। 1 सेकंड में कर पाओगे। वीडियो को दोबारा देखो, रिकैप करके देखो, जैसा मर्जी वैसा देखो, लेकिन सीखो सीखो। अभी देखोगे ना आपके मैथ के सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, मैक्सिमम टॉपिक। चीजें क्लियर? आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते जाओ बस।
क्वेश्चन देखते जाओ और लास्ट तक बने रहो। यदि चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो एक बढ़िया सा लाइक मारो। बढ़िया सा लाइक क्या मारोगे, कमेंट मारोगे। लाइक तो बढ़िया ही होता है, ठीक है। लाइक करो और कमेंट करो, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्लास में बोलते रहते हो, है ना। चलो देखो, 3 और 2 5, ये ऊपर बन गया। ऊपर क्या बन गया हमारा, 5। ऊपर हमारा क्या बन गया, 5। यानी ये पूरा फंडा क्या बन गया हमारा, 5। सॉरी 5 नहीं, देखो 3 और 4, ऊपर कितना बन गया, 7। ऊपर तो बना 7। डिवाइड में क्या आएगा, 4 3 7 और 1 8। यानी डिवाइड में क्या आएगा, 8। जब भी डिवाइड में 8 आएगा तो मैंने क्या बोला था, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 8 8 सते 56, 6 5 11, 11 कितना बन गया हमारा, 2। यानी ये बन जाएगा 56। 56 हमारा क्या बनेगा, 11 और 11 क्या बनेगा, 2। ठीक है, तो हमारा डिजिटल सम इतने का क्या आ गया, डिजिटल सम हमारा 2। ठीक है, अब इसको देखो, 6 2 8 और 7 4 11, 7 4 11, 7 4, देखो 7 4 11, 11 और 11 कितना दिखा हमें, 2 और 2 और 1 3। तो और यहाँ क्या लिख देंगे हम, x। तो 8 3 24, 24 हमें क्या दिखा, 6। यानी डिजिटल सम जिसका 8 होगा, 2 और 6, जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो बनाओ, सभी बनाओ। 5 4 9 6 2 8, ये चांस होने के बहुत बड़े चांस हैं। 5 4 9 6 2 8। आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्वेश्चन के कैसे तोते उड़ रहे हैं, देखते जाओ। 5 4 9 6 2 8, ये हो सकता है 6 3 9 5 2 7, ये नहीं हो सकता। 6 4 10 1 8 2 9, ये 2, ये नहीं हो सकता। ये देखो 2 2 4 6 4 10 और ये 6 1 7, ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, ए पार्ट। ए पार्ट हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ो, देखो तो एक से बढ़कर एक धुरंधर क्वेश्चन को हम कैसे खत्म कर रहे हैं। अब देख लो, ओ माय गॉड, अब क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तब भी आप कर पाओगे। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका क्या दिल करेगा एग्जाम में, क्या इसे सॉल्व कर पाओगे। चलो मान लिया इसको मल्टीप्लाई कर दिए आप, अच्छी बात है। उसके बाद क्या एक जोड़ के रूट निकाल पाओगे, पॉसिबल है, जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकेगा। देखो आपको ये बताया गया है कि यहाँ डिजिटल सम कितना दिख रहा है, 9। यानी यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, 9। और 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना आता है, 9। तो यानी ये पूरा फंक्शन आपका क्या बन गया, 0। अब ये बना कितना, √1, और √1 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आता है, 1। √1 का स्क्वायर कर दूं मैं तो कितना आता है, 1। यानी ऑप्शन का स्क्वायर कर दूं तो हमारा रिजल्ट बन जाए। जरा स्क्वायर करके देखना, सभी के स्क्वायर कर दो, सभी के क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। चलो अच्छी बात है, स्क्वायर मार दो। अब देखो जरा, 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये ऑप्शन ए वाला हो सकता है। 7 3 8 1 9 7 3 10, 10 का 1, 1 का स्क्वायर 1, ये ऑप्शन हो सकता है। ये देखो जरा, सभी देखो देखो देखो, कौन आया, 8 4 12 3 4 3 7 और 1 8। 8 का स्क्वायर करोगे 64, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो 8, हाँ 8 और 1 9, 8 और 1 9 4 4 8, 8 का स्क्वायर देखना जरा, ये 2 सेम हो जाएगा क्या लगता है। देखो हमने कहीं गड़बड़ कर दिया है, देखो जरा 8 और 1, सॉरी 8 और 1 9,
कट गया, 4 4 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, 6 4 10, कितना आया 1। ये भी हो सकता है ना। इसमें देखो 2 ऑप्शन मिल गए शायद, लगता है इसमें देखो पहले वाले में तो गड़बड़ नहीं किया था मैंने, ये या ये में देखो जरा 8 और 1 9, 4 4 8 और 8 का 8 और 1 9। जिसमें देखना जरा इस वाले में थोड़ा बहुत कहीं देखो जरा, फिर से देख करते हैं इसका ऑप्शन का। हमारा कितना आया था रूट में 1, रूट में कितना आया था 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 7 और 3 10, कितना आया 1, 7 और 3 10, 8 का 8 और 1 9, ये हो सकता है 1। ये देखना 8 और 1 9, रूट 1 से जैसे बाहर भी लोगे तब भी क्या बनेगा 1 ही, यानी आंसर तो लगभग यही होना चाहिए। और 4 4 8, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें देखना जरा 8 और 2, रूट से बाहर लोगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। और देखो 8 2 10, कितना होगा 1, और 6 और 2 8, ये नहीं होगा। जरा इसमें देखना 8 और 2 10, कितना आया 1, और 3 और 1 4 और 1 5, 5, ये नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलो ये देखो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, यानी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन उड़ा सकते हो आप। देखो बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है, देखो जरा देखो अब यहाँ से गेम चालू हो गया है। आपको फॉर्मूले वगैरह थोड़े बहुत आने चाहिए। देखो क्या बोला गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। और अच्छी बात है, देख लो पॉइंट इतने ज़्यादा लगा दिए गए हैं इसमें कि आप परेशान हो जाओ देख देख के। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर 1.5 ईयर एट 3.8% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली। जिनको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है उनको बताया होगा कि आपको जब हाफ ईयरली बोला जाए, जब हाफ ईयरली बोला जाए, हाफ ईयरली बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना, टाइम को क्या कर देना है डबल, टाइम को क्या कर देना है डबल, और रेट को क्या कर देना है हाफ। रेट क्या हो जाएगा हाफ, तो रेट कितना है 38 का हाफ कर दोगे कितना बनेगा 19। देखो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है, बेसिक चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। और चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होंगी। आराम से ऐसे करोगे, ऐसे देखते देखते मारोगे, यहाँ से कंसेप्ट, इस जेब से कंसेप्ट, उस जेब से कंसेप्ट, आपके सारी जेबों में क्या होगा कंसेप्ट भरा पड़ा होगा। हाँ है ना, सारी जेबों में क्या पड़ा होगा कंसेप्ट भरा पड़ा होगा। अब देखो तो अब आप देखते जाओ, हमें फॉर्मूला एक होता है सीआई का, सीआई का फॉर्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दिया जाए। देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + r की पावर 100 की पावर n माइनस p। तो इसे हम और भी लिख सकते हैं, p को कॉमन ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n माइनस 1, इसी पे हम रख देंगे और हमारा क्या आ जाएगा सीआई, जो फॉर्मूला आपको पता है ये होता है अमाउंट का। अमाउंट से प्रिंसिपल निकाल दोगे तो हमारा क्या आता है सीआई। अब आप देख लो सीआई आपसे पूछ रहा है तो आप देखो सीआई डालो और लिखो 11280 ब्रैकेट में करोगे, सॉल्व करोगे। देखो रेट हमारा कितने परसेंट बन गया था 19%।
तो हमारा 100 एकम 100 और 19 119 बटे 100 119 बटे 100 का 3 हो जाएगा -1। बात समझ में आई? 119 बटे 100, देखो 100 एकम 100 और यहाँ 19 होगा तो 19 करोगे तो उसकी पावर 3। अब जी इसका लेना देना नहीं है, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, देखो 9 से 9 उड़ गया। 2 का जब क्यूब करोगे तो 8 होगा और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा अंदर? 7। अब बाहर क्या बच रहा है देखो जरा, 8 और 2 10, 8 और 2 10, कितना बचा? 1 और 2 और 1 3, यानी 3 और 7, 3 का कितना होता है? 21, और 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। यानी जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। वैसे तो ना यदि आपको ये ना तरीका बताया जाए ना तो ये क्वेश्चन आपके पास एक ही ऑप्शन होता है ना। अब कौन सा ऑप्शन चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, एक ऑप्शन होता है कि छोड़ दे आगे बढ़े। चीजें क्लियर? अब देखो, वरना आपको पता है यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप बना सकते हो। ठीक है, देखो जरा, अब हम इसे काटना चालू करते हैं। 9 से 9 कट गया है ना। अब देखो 5 5 10, कितना आया? 1, और देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9, यहां तक कट गया। 8 4 12, 12 का कितना हुआ? 8 और 4 12, 12 कितना बना? 3, और 3 और 7 10। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 1। अब इसमें देखो 9 अकेला कट गया, 5 और 5 10, कितना आया? 1, और देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 3 6, 6 यहाँ रहने दो, ये पता है। 7 और 2 9 कट गया, और 6 और 8 14, 14 हमारा क्या बनाएगा? 14 हमारा क्या बनाएगा? 5, और 7 और 5 12, 12 क्या बना देगा? 3। ये ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन। आ जाओ इसे भी चेक कर लो, 3 कट जाएंगे। ठीक है, 6 4 10, कितना आया? 1, 8 और 1 9 कट गए, 7 और 2 9 कट गए, और देखो 5 5 10 और 3 13 का कितना हुआ? 4। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें जरा देखना, 7 और 2 9 कट गए, 6 और 3 9 कट गए, 5 और 4 9 कट गए, 7 और 5 12 का 3, और 3 और 2 5। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन का हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ और हम करते जाएंगे, बस देखते जाओ, सीखते जाओ। बोला गया है एक अमाउंट है, देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत शानदार क्वेश्चन हैं जिनमें आपको यदि नहीं बन पा रहे हैं तो देखो, एन अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना मिलता है? कुछ इस फॉर्मेट में मिलता है, पॉइंट में अमाउंट मिलता है। रेट कितना दे रखा है? 10% पर एनम। ठीक है, व्हाट वाज द प्रिंसिपल? भाई प्रिंसिपल का अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर n, है ना। तो अमाउंट दे रखा है तो हम ऐसे लिख देंगे, P1 + R का मतलब क्या हुआ? 10% दे रखा है। एक बार में लिख देता हूं, 10/100 की पावर। कितने साल की बात हो रही है? कितने साल की बात? 4 ईयर। तो पावर कितनी हो जाएगी? 4, और इसकी वैल्यू कितनी देखिए हमें? 136,893 सॉरी, यहां देख लो जरा, 136,893.35 है ना। 136,893.35। अब देखो ये हमारा बन जाएगा P 100
10/100 की पावर 4। अब देखो 136,893.35 इसे बनाओगे कैसे होगा जरा देखना। यहाँ बनेगा 2 की पावर 4 कितना होगा 16। 2 की पावर 4 कितना होगा भाई, यहाँ बनेगा 2 की पावर कितना 4 होगा 16 क्या हो जाएगा 7, यानी P इंटू 7 इक्वल टू, यहाँ देखो जरा 9 से 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 3 3 6 और 5 11, यानी 2, और तो P कितना आ जाएगा 2/7। 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलो 8 वाले देख लो, 9 कट गया, ये आंसर हो सकता है। 5 और 3 8 बन रहा है, 5 4 9, 8 6 14, 5 मुश्किल है। 9 9 कट गया, 5 2 7 बहुत ज़्यादा मुश्किल, 9 कट गया, 7 5 12 3 बहुत मुश्किल। पहला ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। ठीक है, ये तो मुझे लिखना पड़ा, नहीं तो मैं वैसे बता देता। 111 का पावर 4 करोगे तो 11 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, 16 को बोलेंगे 7, P इंटू 7, इसका डिजिटल सम आया 2, 7/2 2/7, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये देखो 7 चौक 28, 28 कितना हो गया 10, 10 का कितना हुआ 1, तो ये हमारा 4 दूनी 8 डिजिटल सम बना, जिसका डिजिटल सम 8 वही हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ में आई, चीज़ें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखो क्वेश्चन आ गया आपका एवरेज का, क्वेश्चन आ गया आपका एवरेज का। बोला गया है कि गिरी, देखो आपने देखा हमने कंपाउंडेटर के क्वेश्चन किए, सिंपल इंटर, अभी आप देखते जाओ टॉपिक बदलता जाएगा, और सभी टॉपिकों में जहां कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वहां हम करेंगे। देखो गिरी भाई कितना करता है जरा बताना। गिरी लाता है कपड़े 14 साड़ी 835 रुपये, और उसने 11 साड़ी भी लिया है कितने रुपए में 645 रुपये में। बताओ एवरेज। अब बेसिक एवरेज फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब लिखो एवरेज। देखो 14 साड़ी उसने कितने में लाई, आप कहोगे 14 साड़ी 835 रुपये में, प्लस उसने 11 साड़ियाँ कितने में लिया 645 रुपये में। अब बताना क्या है कि 14 और 11 साड़ियाँ, टोटल साड़ियाँ कितनी हैं 11 साड़ियाँ। अब आपको काट पीट के बताना है, ठीक है, तो निकाल दो एवरेज। देखो 4 और 1 5 हो गया ये, और ये 8 3 11 2 हुआ, 8 3 11 2 हुआ, 8 3 11 2 हुआ, और 2 और 5 7, 7 5 35, 35 कितना बनेगा हमारा, 35 कितना बनेगा 8, प्लस ये देखो 1 1 2 5 4 9, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12, ये कितना बनेगा 3, और 5 2 7, यानी 8 3 11 कितना बन गया 2/7, यानी यहाँ भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो डिजिटल सम कितना आएगा 8। बात समझ में आई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 8 3 11, 11 आया 2, 5 2 7 नीचे आया, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जिसका डिजिटल सम 8 वो हो सकता है हमारा आंसर। तो जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओगे, 5 4 9 7 1 8, ये आंसर हो सकता है। देखो मैं इसे एक बार रब करके रेड से बताता हूं, देखो 5 4 9 7 और 1 8, ये ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। इसमें जरा देखना 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10 का कितना आया 1, 7 और 1 8 4 12, 12 कितना हुआ 3, मुश्किल
नहीं, बहुत मुश्किल, नामुमकिन, क्योंकि हमें लाना कितना है 8। इसमें देखो 6 4 10, 1 आया, 7 2 9 तो कट ही गया, 5 और 1 6, ये भी नहीं होगा। इसमें जरा आ जाओ, 6 4 10, 1 आ गया, 7 7 14 और 1 15, और 15 और 4 19, कितना हुआ 1, तो ये भी नहीं होगा। यानी पहला ऑप्शन आपका क्या आ गया, राइट आंसर। तो एवरेज के भी क्वेश्चन कर सकते हो यदि बहुत कैलकुलेटिव हैं तो। आगे आ जाओ, और टॉपिकों के क्वेश्चन देखते जाओ, बस पूरी वीडियो लास्ट तक देखो। देखो बोला गया है द मंथली इनकम। अब देख लो, ये क्वेश्चन परसेंटेज का आ गया, मैं कह रहा हूं टॉपिक बदलते चले जाएंगे। ये क्या आ गया, मंथली इनकम आ गया। ए स्पेंड 24% ऑन हाउस होल्ड स्पेंड, 16% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 28% ऑन एजुकेशन। यानी अपनी मंथली इनकम कितनी हो रही होगी, 100%। मंथली इनकम कितनी रही होगी, 100% रही होगी, जिसमें से उसने 24% घर के खर्चों में, 16% एंटरटेनमेंट पे और 28% एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। फिर बोला गया है आउट ऑफ रिमेनिंग, यानी बचे हुए का, रिमेनिंग का 72% कहाँ डिनोट करता है, कहाँ डिनोट कर देता है, डोनेट कर देता है, डोनेट कर देता है, यानी 72% वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो उसके बाद फिर भी इसके पास इतने रुपए बचते हैं, कितने रुपए, 2403.552, इतना बड़ा अमाउंट बचता है। तो बताओ उसकी मासिक इनकम क्या थी। मैंने मान लिया उसकी जो इनकम थी वो थी आई। इनकम क्या थी, इनकम क्या थी, आई थी, है ना। और आई क्या थी, 100% थी। 100% का उसने कितने परसेंट खर्चा कर दिया, 24 और 16। 24 और 16 कितना होता है, ये इसमें 6 जाएगा, 30 10 40, 40 और 28 68% खर्चा कर दिया। 100 में से 68% खर्चा कर दिया, ठीक है। तो कुछ बची होगी, जो भी बची होगी वो अपने आप में कितने परसेंट रही होगी, 100%। और उसका उसने कितना खर्चा कर दिया है, 72%। कितना खर्चा कर दिया है, 72%। बात समझ में आई। तो मैं थोड़ा इसको आसान शब्दों में लिखता हूं, आई 100%, इसका लेने देना कुछ नहीं है। यहां बचेगा 32 मल्टीप्लाई 100, ऊपर बचेगा 72 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 28। और ये बच कितना रहा कुल मिलाकर, 2403.52। अब देखो बनाओ, यहां जीरो का कोई लेना देना नहीं, 3 2 5 और 8 2 10, आई इंटू 5 आ गया। चलो फिर क्या आया, देखो 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 2 7, है ना, 3 2 5 और 2 7, आई बराबर 7/5। 5 आया तो नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, मैंने बताया था 5 दूनी 10, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऊपर 7 दूनी 14 क्या बनेगा, 5। 7 दूनी 14 क्या बनेगा, 5। जिसका डिजिटल सम 5 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। देखो 7 2 9, 5 4 9, 2 आया, ये नहीं हो सकता। और 8 2 10, 1 आया, और 6 और 2 और 1 3, ये बी वाले में 5 बच रहा है, बी पार्ट हो सकता है, बी पार्ट राइट आंसर हो सकता है। इसमें देखो 5 5 10, 1 आया, और 6 और 3 9 कट गया, इसमें भी 2 बचा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 9 कट गया, और 5 और 4 9 कट गया, इसमें बचा 3 3, ये भी नहीं हो सकता। यानी आंसर बी पार्ट इज द राइट आंसर। आप बेसिक से भी करोगे ना, आंसर आपको सेम मिलेगा। बात समझ में आई, आगे बढ़ो, ठीक है।
ये देखो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, ये और तगड़े क्वेश्चन है। देखो चाहे जितने तगड़े क्वेश्चन होंगे हम उनका क्या निकाल देंगे, तेल निकाल देंगे। आप क्या निकाल दोगे, उनका तेल निकाल दोगे बैठे बैठे। ठीक है, देखो पॉपुलेशन बोला गया है, आपको बस बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। बाकी आप देख सकते हो कि इसमें हम पॉपुलेशन के लगा सकते हैं। बोला गया है पॉपुलेशन टाउन की इंक्रीज हो रही है पहले साल। ये बताओ पॉपुलेशन 100% रही होगी, पहले साल इंक्रीज हो गई 107 हो गई, दूसरे साल डिक्रीज हो गई 6% और तीसरे साल फिर से इंक्रीज हुई और कितनी हो गई, कितनी हो गई, तीसरे साल इंक्रीज होकर के लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे साल देख लो डिक्रीज क्या हुई है, इंक्रीज हुई है और हमारा पॉपुलेशन हो कितना गया है ये। ठीक है, पॉपुलेशन हो क्या गया इतना, तो बताओ पॉपुलेशन कितना थी। तो आपको पॉपुलेशन पता है, पॉपुलेशन 100% रही होगी, पहले साल में बढ़ गई कितनी 7%, तो हो गई होगी 107। फिर जो 100% बची होगी वो कितनी हो जाएगी, सर घट गई तो कितनी बच गई हमारी, डिक्रीज कितनी हुई 6%, तो बची रही होगी 94। भाई 6% घट गई ना, दोबारा डिक्रीज हुई या नहीं हुई, दोबारा देखो ये डिक्रीज हो गई ना 6%, तो 6% डिक्रीज होने का मतलब 94 रह गई। और फिर क्या बोला गया है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही अगेन इंक्रीज 3%, यानी वो 103 हो गई, 100 से 103 हो गई। और होकर के कितना हो गई बताओ, ये लिखा हुआ है 5 6 6 5 2 2 3819 3819। बात समझ में आई? तो आपको क्या बनाना है, 7 और 1, सॉरी देखो चेंज कर दिया। अब देखो 7 और 1 8, 9 से 9 कट गया, यहाँ बचा कितना 4 और 3 और 1 4, तो 4 चौक 16 कितना हुआ 7, 4 चौक 16 कितना बना हमारा 7, और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा हमारा 56। कितना बनेगा 56, और 56 इक्वल टू ये वाला बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 6 5 11, यहाँ बनेगा 2। अब इनको ज़रा निकालो, यहाँ हमारा क्या होगा 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 6 5 11, यानी यहाँ भी क्या बनेगी 2। तो P आएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, पॉपुलेशन कितनी आएगी, जिसका 1 होगा वही आंसर होगा, जिसका 1 होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जरा देखना, तो 6 5 11, देखो 5 और 4 9 हो गया, और 6 और 5 11 कितना आएगा 2, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो 5 और 4 9, 6 2 8, 6 2 कितना होता है 8, 6 2 8 और 5 11, इसमें भी आया 2, ये भी नहीं हो सकता। नीचे आ जाओ, 5 है 5 बार, 5 25, 5 है 5 बार, 2 2 4 1 5, 5 25, और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये मुश्किल है। यहाँ देखो जरा, यही राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन एक बार चेक कर सकते हो। अब देखो 5 4 9 और 8 6 14, 8 6 14, ये कितना बनेगा 5 और 5 5 10, 10 कितना होगा 1, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे टॉपिकों को आसानी से डिजिटल सम का यूज करके बना सकते हैं। तो आप इसे देखिए, बार बार देखिए और एंजॉय कीजिए इसका, ठीक है। और आप 2-3 बार देखोगे ये आपसे बनने लगा, तो आप ये लगा लो कैलकुलेशन आपके मुट्ठी में होगा, कैसा भी कैलकुलेशन दिया जाए वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि ये कंसेप्ट सीख के आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जो हम क्लास की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे।
और आप अपना तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.